अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 13 पढ़ रहे हैं और ये 10th क्लास का लेक्चर है और टॉपिक है हमारा रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। हमने लास्ट टाइम रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वाटर डील किया था प्लांट्स के अंदर। उसका लास्ट पॉइंट रह गया था द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको अपनी बॉडी से प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें पॉइंट पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, हार्मलेस इनसोल्यूबल मटेरियल होता है। क्लियर। उसके बाद पॉइंट है, एग्जांपल क्या है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्सैलेट हो गया, इसके अलावा रेजिन्स हो गए, गम्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ये एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की। उसके बाद स्टोर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। जो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं वो या तो स्टोर किए जाते हैं स्टेम के अंदर या स्टोर किए जाते हैं लीव्स के अंदर। पॉइंट क्लियर। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास टोमेटो प्लांट की। उसके बाद है, अगर लीफ के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया गया है तो जब प्लांट्स का सीजनल टाइम आता है जिसको हम मौसम खिजां का नाम देते हैं, उसमें प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं और येलो होने के बाद वो लीव जो है वो गिर जाते हैं। ऐसे प्लांट जो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को लीव्स के जरिए रिमूव करते हैं, हम उनको एक्सक्रीटोफोर्स का नाम देते हैं, उन लीव्स को। क्लियर। एक्सक्रीटोफोर्स बेसिकली वो प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन सीजनल टाइम। When they shed their leaves, they also eliminated their nitrogenous waste material which is stored in leaves. उसके बाद है other waste material which is removed by plants. दूसरे जो waste material हैं प्लांट्स के अंदर वो कौन कौन से हैं, उसकी एग्जांपल है रेजिन्स। रेजिन जो है ये कोनिफेरस प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। कोनिफेरस प्लांट्स वो होते हैं जिनके कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स को कहते हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल कोन्स होते हैं। ये मोस्टली जो है ये कह सकते हैं कि सीड वाले प्लांट्स हैं, लेकिन इनके अंदर फ्रूट वगैरह जो है फॉर्मेशन नहीं होती है। दूसरा है गम्स। गम जो है ये कीकर के प्लांट्स, ये हमारे कॉमन प्लांट है कीकर, उसमें से गम जो है वो रिमूव होती है। उसके बाद है लेटेक्स। लेटेक्स रबड़ के प्लांट से रिमूव होता है। जब रबड़ का प्लांट अपने जब वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाए, जब उसको कट लगाते हैं तो उसमें से जो मटेरियल है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको रबड़ बनाने के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास म्यूसिलेज। म्यूसिलेज मोस्टली कार्निवोरस प्लांट जो होते हैं या लेडी फिंगर प्लांट्स। कार्निवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट्स का वो प्लांट जो दूसरे एनिमल्स का जो है वो शिकार करते हैं। ठीक हो गया। जैसे इसकी एग्जांपल है सन ड्यू। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि मतलब प्लांट्स या इंसेक्ट वगैरह को ट्रैप करते हैं, फिर उनको पैरालाइज करते हैं, फिर उनको एंजाइम रिलीज करने के बाद और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद वो उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है उसको फुलफिल करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। ये हमारा साइड बॉक्स है कि जो प्लांट्स होते हैं जब अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को लीफ के जरिए क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो लीफ का गिरना ये सेकेंडरी फंक्शन होता है कि वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव करते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो हम इनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट एंड हेलोफाइट। आज के लेक्चर के अंदर हम
हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पे की है। जो क्लासिफिकेशन की बेसिस है वो 2 पॉइंट्स हैं। एक तो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कुछ प्लांट्स हैं जिनको पानी जो है वो लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, और कुछ प्लांट हैं जिनको पानी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मिलता है। तो प्लांट्स अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बेस पे भी अपने आप को जो है वो क्लासिफाई करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर। दूसरा है साल्ट्स। कुछ प्लांट साल्ट्स के अंदर रहते हैं, जैसे कि हेलोफाइट्स प्लांट्स हो गए, उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन है वो भी मेंटेन होता है। तो 2 बेसिस की, इन 2 वजूहात की बेस पे हमने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो अपनी बॉडी के अंदर हाइड्रो, अगर हम एक्सप्लेन करें हाइड्रो और फाइट्स, हाइड्रो मीन वाटर और फाइट्स मीन प्लांट। ऐसे प्लांट जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, जो पार्शली या कंप्लीटली फ्रेश वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, उन प्लांट्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स का। द प्लांट्स which are partially are completely submerged in water, और वाटर कौन सा है? फ्रेश वाटर। इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स का। अब जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनको एक प्रॉब्लम होता है कि उनकी बॉडी में वाटर ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है और साल्ट कम होते हैं कंसंट्रेशन में। अब इनके अंदर अडैप्टेशन वो आएंगी जिनके जरिए अपनी बॉडी में से जो वाटर है एक्स्ट्रा उसको रिमूव करें, और जो हम अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करें, यानी ऑस्मोरेगुलेशन करें। तो इसके अंदर जो अडॉप्टेशंस हैं वो नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है ना। हाइड्रोफाइट प्लांट जो होते हैं इनको पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी के अंदर सबमर्ज हैं, या पार्शली या कंप्लीटली तौर पर। तो ऐसे प्लांट्स जिनको पानी की प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उनके अंदर जो अडॉप्टेशंस हैं वो ये हैं कि उनके लीव जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, मतलब लीव के साइज बड़ा होगा, और लीव के साइज बड़ा होने के साथ साथ जो स्टोमेटा होंगे उनकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। स्टोमेटा ज्यादा है, लीव बड़ा है, क्यों? ताकि अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से रिमूव कर लें और अपनी बॉडी में वाटर और साल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करें। दूसरा पॉइंट है थिन क्यूटिकल। जो लीफ होता है, अपर लेयर जो होती है, अपर लेयर यानी एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर होती है उसको वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल इसलिए होता है ताकि पानी की ट्रांसपायरेशन को रोका जाए। जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनकी जो अपर लेयर होती है, लीफ की अपर लेयर, जिसको अपने शाइनी लेयर कहते हैं, वैक्सी क्यूटिकल लेयर कहते हैं, वो थिन होती है ताकि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा हो। और इसकी एग्जांपल दी गई है वाटर लिली। नेक्स्ट है हमारे पास जीरोफाइट्स प्लांट। जीरोफाइट प्लांट्स, जीरो वर्ड ड्राइव हुआ है जीरिक कंडीशन से। जीरिक कहते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जहां पानी की कमी होती है, या डेजर्ट्स कह सकते हैं, ऐसे प्लांट्स। और फाइट्स प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में या जीरिक कंडीशन में, या कह सकते हैं ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, हम उन प्लांट्स को जीरोफाइट्स प्लांट का नाम देते हैं। और इसकी अडॉप्टेशंस हैं हमारे पास। अब इनमें प्रॉब्लम यह होगा कि इनके अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी। पानी की कंसंट्रेशन कम है तो इनके अंदर वो अडॉप्टेशंस आएंगी जिसके जरिए ये अपने पानी अपनी बॉडी के अंदर या तो स्टोर रखें, या पानी को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करें, और या पानी की ट्रांसपायरेशन को रोकें। पॉइंट क्लियर है ना? अब टू लोअर द ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर की ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए क्या किया जाए? उसके लिए ये है, तो एक तो ये है कि लीफ स्मॉल साइज हो, दूसरा स्टोमेटा कम से कम हो ताकि ट्रांसपायरेशन कम से कम हो, तीसरा कि ऊपर एक शाइनी लेयर जो है वो हो जिसको क्यूटिकल कहते हैं, और वो थिक हो, ताकि क्योंकि
थिक, जितनी थिक लेयर होगी उतना ट्रांसपिरेशन कम होगी, जितनी थिन होगी उतनी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। तो ऐसे प्लांट्स अपनी बॉडी के ऊपर जो क्यूटिकल है वो थिक कर लेते हैं, जैसे कि थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर द एपिडर्मिस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। दूसरा, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की तादाद क्या होगी, कम होगी, या संकन स्टोमेटा होंगे, डूबे हुए डिप्रेशन के अंदर। उसके बाद है डीप रूट्स टू ऑब्जर्व मैक्सिमम वाटर, जो रूट्स होंगी वो डीप होंगी, क्यों, ताकि जो अब्जॉर्प्शन हो वाटर की वो ज्यादा से ज्यादा हो, टू फुलफिल द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है सक्युलेंट ऑर्गन। जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टाई या कैक्टस, ये प्लांट जो होते हैं इनके अंदर स्पेशलाइज पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, जिनके अंदर जो वाटर है वो स्टोर होता है। उन स्पेशलाइज पैरेन्काइमा सेल्स जिन प्लांट्स में होता है वो वेट या जूसी नजर आते हैं, उनको नरम, हाथ लगाएंगे तो नरम महसूस होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं सक्युलेंट ऑर्गन का। जैसे एक डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, जीरोफाइट प्लांट्स हैविंग स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स, स्पेशल पैरेन्काइमा सेल इन स्टेम, स्टेम्स के अंदर या रूट्स के अंदर, इन विच दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच मेक इट वेट एंड जूसी, जो इसको क्या बनाएगा, जूसी बना देता है, वेट बना देता है। इसको हम नाम देते हैं सक्युलेंट ऑर्गन का। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास कैक्टाई, या सिंगुलर का नाम दे तो कैक्टस कहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास थे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने हेलोफाइट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।